सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है। और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा इसकी वजह केवल मैं नहीं हूँ, इसकी वजह यूपीएससी की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं है। मेरी शुरू से ये धारणा रही है कि कोई अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा नहीं होता कि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। और ये बात एजुकेशन में स्थापित सिद्धांतों में से एक है। संस्थानों का चुनाव कैसे करें जी। जो बहुत बड़े हैं, फेमस हैं, वो उनके बजट में नहीं है, और जो उनके बजट में है, अफोर्डेबल है, तो एक धारणा बनी हुई है कि ये वो उस लेवल का इन डेप्थ नॉलेज या वो माहौल जो उन इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए? अब क्योंकि इस मामले में खुद भी एक पार्टी हूँ तो अच्छा तो नहीं लगता कि मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि मैं जो भी जवाब दूंगा उसमें बायस आप देख पाएंगे, शायद बायसनेस का स्कोप बनता है इसमें। और मेरी सामान्य समझ इस मामले में ये है कि आपकी कहानी में भी एक चीज़ मतलब समझने को मिलती है कि आप पहले पॉलिटिक्स की तरफ किसी ने सजेशन दिया तो पॉलिटिक्स में ट्राई करने का सोचा, इलेक्शन वो लड़ा सोसाइटी का, देन यूपीएससी किया, उसको 9 महीने किया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर टीचिंग में आ गए। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कि ट्राई करते रहते हैं, उस चक्कर में ज़िंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं चलता करना क्या चाहते हैं। लेकिन आप कुछ सलाह देना चाहते हैं इस बारे में कि आप मतलब कैसे पता करे इंसान कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है, या फिर उसको वो चीज़ करेगा तो सेटल हो जाएगी, या सेटल या फिर वही? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल भी है। प्रणाम सर, नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ है, मैं प्रयागराज से हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अक्सर जब मेरे साथ जो एस्पिरेंट्स रहते हैं हम लोग डिबेट करते हैं और उसमें एक आम चर्चा निकलती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, और हिंदी मीडियम के साथ मैं रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये जो यूपीएससी में रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें हिंदी मीडियम और रीजनल लैंग्वेजेस की पार्टिसिपेशन और रिजल्ट आप कैसे देखते हो? अगर थोड़ा सा पीछे से शुरू करें बात को, तो 1979 तक यूपीएससी में हिंदी मीडियम था ही नहीं, ना हिंदी ना बाकी भाषाएं। जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, जिसमें आज की बीजेपी भी शामिल थी, कुछ और पार्टियां शामिल थी, 4 पार्टियां शामिल थी, उस समय ये प्रस्ताव आया कि सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो 1979 से ये प्रोसेस शुरू हुआ और हिंदी मीडियम आप कह सकते हैं वहाँ से शुरू हुआ। 1979 से 1993 तक बहुत खास पार्टिसिपेशन हिंदी मीडियम का नहीं था। मेरा अनुमान है कि शायद अगर 500 सीट्स हों या 1000 सीट्स हों तो शायद उसमें 10-20 लोग सिलेक्ट होते होंगे उस समय। एक आध व्यक्ति पहले 100 रैंक में होता था, जिससे थोड़ा सा एक क्रेज रहता था। 93 के बाद जब मंडल कमीशन आया तो उसमें रूरल बेल्ट के बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो ये अनुपात थोड़ा सा बढ़ा। जो गोल्डन फेज था वो 2002 से 2008 के बीच में था, जब हम लगभग 8, 9, 10, 11% रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में हिंदी मीडियम का देख पा रहे थे उस समय। फिर प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम चेंज हुआ 2011 में, जिसने काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, ऑप्शन सब्जेक्ट 2 से 1 रह गए, जीएस की वेटेज बढ़ गई। सही बात यह है कि उन स्ट्रक्चरल